हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पूजा से। तो इधर मैं तस्वीरें वगैरह हटा रही हूँ क्योंकि मुझे आज इसे पेंट करना है। तो मेरे घर की सारी दिवाली की क्लीनिंग हो गई है। मतलब टोटल मेरे सारे काम मैंने समय के साथ खत्म कर लिए थे। बस मुझे ये पूजा वाला आज कलर करना है, तो फिर सारे काम खत्म हो जाएंगे। बस कल की पूजा रहेगी, दिवाली की पूजा बाकी। तो फिर इधर मैंने ऊपर वाले रेक को खाली कर दिया था और फिर मैं ये नीचे वाले डब्बे में जो सारे सामान थे वो जिसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ, जैसे रुई, धूप, ये चंदन, टीका, सिंदूर वगैरह, मतलब जितने पूजा के सामान होते हैं मैं उसे सारे में एक में स्टोर करके रख देती हूँ, ताकि मुझे किसी चीज़ की जब ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। बस मुझे सारे सामान इसी डब्बे में मिल जाते हैं एक साथ। तो फिर उधर मैं ऊपर वाले सारे काम खत्म करके इधर मैं फिर इस रेक को खाली कर रही हूँ। और फिर इधर मैंने सारे फोटोज वगैरह हटा दिए और इधर मैंने सरस्वती माँ की मूर्ति भी हटा दी। और फिर ये पोस्टर लगे हुए थे, तो ये जो दुर्गा माँ के पोस्टर थे वो मुझे, मतलब ये चंदा काटने के लिए आते हैं, तो उसी में मुझे एक बड़ा सा पोस्टर मिला था। तो मैंने उसी को कटिंग करके यहाँ पे मैंने सेट कर दिया था। तो ये 2 साल हो गए थे ऐसे ही थे, तो उसी में मैं पूजा करती थी। तो फिर मैं इस बार उसे हटा दूंगी और क्योंकि बहुत पुराने हो गए हैं इसी वजह से। तो फिर इधर मैं और सारे खाली करके इसे, फिर ये जो पंजे के निशान है फिर उसे मैं साफ कर रही हूँ, क्योंकि इसे मैंने अष्टमी में लगाया था। तो जब मैंने अष्टमी की पूजा की थी तभी मैंने इसे लगाया था। तो फिर इसे मैं पेंट करूँगी तो हटा दूँगी, क्योंकि फिर इसके निशान आ जाएंगे हाथ के और फिर अच्छा नहीं लगने लगेगा, इसीलिए। तो इसे मैं अच्छे तरीके से हटा दूँगी। मैंने नाश्ता वगैरह अभी कुछ नहीं बनाया था, तो पहले मैंने सोचा चलो इसे पहले मैं खाली कर लूँगी ना, तो फिर बाद में मुझे उतना हड़बड़ी नहीं होगी कलर करने में। तो इसलिए मैंने सोचा पहले इसको खाली कर लेती हूँ अच्छे से साफ करके, तब मैं इसे पेंट करूँगी बाद में और सबको नाश्ता वगैरह कराने के बाद। तो इसीलिए पहले मैं इसे साफ कर रही हूँ। तो बच्चे भी अभी रूम में ही है और ये भी अभी घर पर ही है, इन लोगों को अभी लग गई है भूख। तो फिर इधर मैं इसी वजह से मैंने सोचा पहले इसे हटा दूंगी तब फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी, नहीं तो ये लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मुझे अभी बहुत देर लगने वाली है। मतलब अभी से 3 से 4 घंटे इसको करते करते मुझे लग जाएंगे। और फिर मैं इधर इसे मैं हटा रही हूँ इस डंडे से। तो ये पर्दे के पाइप है और मुझे चाकू नहीं मिला था, मैं चाकू खोज रही थी इसको हटाने के लिए। तो ये कागज है, चिपक गए थे यहाँ पे, बहुत मजबूती से चिपक गए थे, तो वो हट ही नहीं रहे थे मेरे हाथ से। तो मुझे ये पर्दे की पाइप ही पर्दे के पाइप ही मिली थी मुझे। तो फिर जल्दी जल्दी में जो सामने में दिखा उसी से मैंने कर दिया। तो फिर उससे करने के बाद ये अच्छे से पहले वाले पेंट जो थे वो निकलने लगे थे, तो फिर उसे भी मैंने अच्छे से खरोच करके हटा दिया ताकि इस पे अच्छे से पेंट चढ़ जाए। तो फिर इसे खरोचने के बाद फिर मैं ऊपर से जो चिपके हुए हैं उसे भी मैं अच्छे से निकाल लूँगी, नहीं तो फिर ये फिर उबड़ खबड़ जैसे हो जाएंगे। तो उसे भी मैं घिस घिस कर अच्छे से निकाल रही हूँ। तो फिर बने रहिएगा ब्लॉग में, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये सारे अच्छे से साफ करने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए, और फिर साथ के साथ फिर मैं खाना भी बना लूँगी, नहीं तो फिर आधा काम इधर आधा काम उधर करना पड़ेगा मुझे। तो फिर मैं एक तरफ से सारे काम निपटा लूँ, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होने लगेगी इसी वजह से। तो फिर फटाफट मैं कर रही हूँ इधर के काम और फिर निपटा लूँगी किचन के काम। और फिर मंदिर की साफ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में।
इन लोगों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो फिर इधर मैंने रोटी बना ली थी और फिर इधर मैंने चढ़ा दी है मैगी पकने के लिए, मतलब तेल गर्म होने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है। और इधर एक तरफ मैंने दूध भी रख दिया है उबलने के लिए। दूध भी आ गए थे मॉर्निंग के। तो फिर इधर मैं अभी कढ़ाई में डाल दूंगी तेल और फिर उसी में हरी मिर्च और प्याज डाल के इसे फ्राई कर लूँगी और फिर तब मैं मैगी डाल के उसे अच्छे से भून लूँगी। तो बाबू को मन था मैगी खाने की तो उसी के लिए बना रही हूँ मैगी। और फिर इन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, बस मैंने नहीं किया था, मैं करूँगी थोड़ी देर बाद। और इनको मतलब बाबू लोगों को मैगी बना के दे दूँगी और तब मैं नाश्ता करूँगी। तो इधर मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ हरी मिर्च के साथ। और फिर इसी में मैगी वगैरह डाल के मैं अच्छे से भून दूँगी। बाबू लोग को ऐसे ही खाना पसंद है। तो फिर ये किचन में मतलब ऊपर में जो मैंने स्टील के बर्तन रखे हैं और इसके पहले मैंने फाइबर के बर्तन और फिर मैंने कप वगैरह रखे थे। तो फिर वो मैंने हटा दी क्योंकि वो मतलब ऐसे ही गिर के फुट जा रहे थे, कभी मुझसे गिर जा रहे थे तो कभी बच्चे से मतलब आलोक से कभी गिर जा रहे थे, इसी वजह से वो मैंने हटा दी। और बहुत सारे कप में मतलब फूट गए। मतलब 12 पीस कप थे तो 6 पीस कप फूट गए और फिर 6 पीस कप बचे हुए तो वो मैंने अच्छे से मैंने तो धो के अच्छे से मैंने रख दी। और फिर जो थे वो वहाँ पे मैंने स्टील वाले बर्तन लगा दिए क्योंकि वो यूज़ होते हैं और फिर वो फाइबर वाले जितने थे तो वो यूज़ नहीं हो रहे थे, बस ऐसे ही रखे हुए थे तो इसी वजह से मैंने हटा दिया। क्योंकि इधर मैं खाना बनाती हूँ तो वो मतलब जितने होते तेल के मतलब जितने छींटे होते वो उसमें पड़ जा रहे थे बार-बार, इसी वजह से मैंने हटा दी। और वहाँ पे मैंने स्टील वाले बर्तन मैंने अच्छे से रख दी थी। तो फिर मैगी बनाते-बनाते लाइट कट गई थी तो आगे मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। तो फिर इधर मैं सारे काम निपटा कर मतलब जितने काम होते हैं और नाश्ता वगैरह करके मैंने भी नाश्ता कर लिया था। और फिर बर्तन वगैरह जो भी थे मतलब सारे काम निपटा कर तब मैं इधर पेंट पे भिड़ गई थी पेंट को करने के लिए। क्योंकि फिर अ, आधे काम में मुझे बार-बार रुकना पड़ता है, इसी वजह से मैंने सारे काम निपटा लिए। और मैंने खाना भी बना लिया था और मैंने आज सिंपल सी खाना बनाई थी, मतलब चावल दाल और आलू का भुजिया मैंने बनाया था। और फिर जितने भी काम होते हैं फिर मैं सारे निपटा कर इधर मैं लग गई थी पेंट को करने के लिए। और फिर मैं इधर कर रही हूँ फटाफट पेंट। और क्योंकि फिर मैंने पिछले साल इसको कलर नहीं किया था तो जिस कारण ये बहुत ज़्यादा काले हो गए थे, मतलब मैं जो दिया जलाती हूँ उसी के जो दीपक के निकलते हैं रास्ना उसी से काले हो गए थे पूरे। तो ये 2 साल से कलर नहीं हुए थे, इसी वजह से ये इस बार मतलब बहुत ज़्यादा काले हो गए थे और फिर मुझे पेंट करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, मतलब काले पड़ गए थे इसी वजह से। और फिर मैं पिछले साल चल मायके में थी, बाबू छोटा था इसी वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब काले पड़ गए थे। तो ये पेंट का काम मैं खुद से ही करती हूँ, पेंटर को मैं नहीं रखती हूँ पेंट करने के लिए। और ये मुझे पेंट करनी आती है, मतलब जितने भी मेरे घर के खिड़की दरवाजे वगैरह जो भी है उसे मैं ही पेंट करती हूँ। बस इस बार मैंने नहीं किया दरवाजे वगैरह पेंट क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, बाबू भी छोटा था तो इसी वजह से मैंने सारे खिड़की दरवाजे साफ कर दिए थे बस ऐसे ही। और फिर इधर ये है मैंने पूरे इस को कलर कर दिया था, अच्छे से पेंट कर दिया था, तब फिर उसके बाद का व्यू है। तो ये कितना अच्छा लग रहा है कलर होने के बाद और पहले और अभी में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये फिर है पेंट करने के बाद का वीडियो। और फिर इधर है छोटे-छोटे जिसमें मैं गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति रखती हूँ। और ये बीच में जो है तो ये है गरकोंडा जिसमें मतलब
और छोटे छोटे जो कुलिया चुकिया होते हैं उसी की पूजा की जाती है इसमें रखकर। तो ये मेरी भांजी थी तो वो करती थी, तो उसकी शादी हो चुकी है तो वो अभी नहीं है, तो इसकी पूजा मैं ही करूँगी। तो ये फिर ये जो अगल-बगल है तो उसमें मैं गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति रखती हूँ। तो ये घर का है और ये दूसरे घर का है। तो इसी के साथ मैं आज वाले ब्लॉग का करती हूँ यहाँ पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा कमेंट में, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए